नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं राकेश। चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। मैनिफेस्टो में पब्लिक से जुड़े जितने मुद्दे होते हैं, जो उनको ज़रूरतें हैं, जो मुद्दे हैं वो उनको वो शामिल करती है। लेकिन इसके पहले BSTV जो है वो पब्लिक का मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है। उसमें जो है पब्लिक की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुद्दे हैं, इनको वो शामिल करेगा और कोशिश करेंगे कि ये जो उनके मैनिफेस्टो हैं, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, उनको राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। इस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा मुंगेली आए हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ पर पिछले 3 पंचवर्षीय जो है वो भाजपा के कद्दावर नेता पुन्नूलाल मोहले का गढ़ बना हुआ है। हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास हो पाया है और कितने उनके मुद्दे और कितने नेताओं के जो वादे हैं वो पूरे हो पाए हैं। इसके लिए हम मुंगेली की जनता से जानेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। इसके लिए हम मुंगेली की जनता से बात करेंगे। यहाँ पर पुन्नूलाल मोहले जी बीजेपी से विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? यहाँ जी बताएंगे, आप युवा है यहाँ। जी, विकास तो युवाओं के स्तर पे नहीं हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से 15 साल वो मंत्री रहे, तो 15 साल में उन्होंने किया क्या है और युवाओं के लिए क्या किया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहला चीज मुंगेली रोड और नाली, बिजली, ये तो जो भी सरकार आएंगी जाएंगी वो तो करते रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुंगेली जिले के लिए मेरे नजर में, एक युवा के नजर में, पुन्नूलाल मोहले जी ने कुछ नहीं किया है। और रही बात, वो एक बहुत अच्छे नेचर के, सॉफ्ट नेचर के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भी वर्तमान विधायक हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए। और अगर कि वो निरंतर ऐसे 15 वर्षों से विधायक रहे हैं तो उनको मुंगेली के लिए कुछ करना चाहिए और सोचना चाहिए। लगता है इस बार मुंगेली बदलाव मांगता है। बिल्कुल, क्या लगता है कि अब इस बार मोहले जी रिपीट हो पाएंगे, कि रिपीट होंगे या नहीं होंगे, या बदलाव करना चाहिए यहाँ पर? अब अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार मोहले जी बदलाव के नजर में है, ऐसा युवाओं का है मानना। लगातार 3 बार यहाँ विधायक है, पहली मंत्री जैसे का है विकास क्षेत्र के कुछ हो? हमारे वो तो गलत नहीं बोल सकता भाई। वो तो गाँव में रोड बने हैं, अरे कहाँ का रोड है, कहाँ के कुछ नहीं है। नहीं क्या स्थिति तो गाँव में रोड के बेकार है। और आवास उवास मिलता है? मोला नहीं मिले, चल आवास के है। मिला थे आवास? हाँ वो तो मिला थे, मोला नहीं मिले है। तो विधायक स्तर के काम तो हर गाँव में रोड नाली वाले नहीं है, कुछ नहीं है। तो का लगता है मोहले जी फिर आई? अरे कहाँ पता, ओकर किस्मत होता है रे भैया। अपन ये का बाजी के काम। अभी कुछ नहीं विकास है उनके है, तब तक कोई विकास नहीं है ना, आगे हो सकता है। ये इस तरीके का सड़कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? गली बुरा स्थिति है बहुत। गलियों का भी सड़क वही हाल है, जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। विधायक नहीं आते क्या क्षेत्र में? ना बिल्कुल नहीं। जाएंगे तो कुछ भी सुनते हैं, आ जाएंगे ऐसे करके, अब आते नहीं है। तो मतलब किसी तरीके का कोई विकास नहीं हो पाया है? ना नहीं हुआ है। क्या लगता है कि वो विधायक जो है दोबारा यहाँ पर रिपीट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? नामुमकिन नहीं हो पाएंगे। आप क्या चाहते हैं सरकार से? जो देखिए पब्लिक BSTV जो है वो मैनिफेस्टो बना रही है पब्लिक का, आप क्या चाहते हैं जो राजनीतिक जो मैनिफेस्टो है उसमें आपकी बातें शामिल हो जाए? क्या चाहते हैं आप? मुंगेली के एक आम नागरिक हैं, बताओ। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा विकास हो अपनी मुंगेली का। तो विकास के लिए तो आगे बढ़े नहीं सामने पुन्नूलाल मोहले जी, अब बढ़ते थे आगे विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाते उसको। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर जो दुकानदार वो हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएंगे, मुंगेली में जो है लगातार 3 बार हो गया पुन्नूलाल मोहले जी बीजेपी से विधायक है, क्या लगता है आपको कितना विकास हो पाया है मुंगेली में? विकास तो हुआ है, सब कलेक्टर बंगला बना, मैंने जिला बनने के बाद जो विकास होना था वो सब हो गया है। बाकी एक्स्ट्रा आना था, इंडस्ट्रियल एरिया आना था, वो नहीं आ पाए क्योंकि विपक्ष में अभी विधायक हमारे। और बाकी भूपेश बघेल जी तो मुंगेली को देखना भी नहीं चाहते, ध्यान देना नहीं चाहते, तो कहाँ से विकास होगा? इसके पहले तो 15 साल मंत्री भी थे, वो मंत्री थे तो उस हिसाब से विकास किए हैं ना। आज एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और जिले के हिसाब से जो जो विकास होना था हो गया है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, स्टेडियम बना है, आगर के जो पानी आना था वो आया है,
तो काम तो हुआ है, लेकिन वो अभी चालू नहीं हो पाया कांग्रेस सरकार में, जो आगर का पानी आया था। और क्या लगता है कि और भी विकास होना बाकी है अभी कुछ? हाँ, अभी तो बाकी है, यहाँ बहुत विकास होना है। इंडस्ट्रियल एरिया कुछ न कुछ तो आना चाहिए जिले के हिसाब से, एक तो कम से कम होना चाहिए, वो बाकी है। और प्रस्तावित भी था उनके समय में खमरिया में, लेकिन हो नहीं पाया है। अब विपक्ष में है तो कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि मोहल्ले जी को फिर से रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके जैसा सरल और सहज विधायक मिलना कठिन है मुंगेली की जनता के लिए। जी बताएंगे, आप मुंगेली में जो विधायक हैं, अभी भाजपा के जो विधायक हैं पुन्नूलाल मोहल्ले जी, उनके काम से कितने खुश हैं और उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है, थोड़ा बताएंगे। उनके काम से हम बहुत खुश है, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, तो विकास को लेकर के क्या है कि कितना विकास कराया उन्होंने यहाँ पर? विकास हुआ है, लेकिन ठीक हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। अच्छा, लेकिन हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि और कुछ विकास होना था यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ कुछ गार्डन अलग से बनना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत समस्या है मुंगेली में। बसों को लेकर के, आप बस स्टैंड में आपकी दुकान है, बसों को लेकर के बस स्टैंड में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? और यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है। बस स्टैंड का मेन जो गाड़ियाँ जिस नंबर में चलती हैं, वो गाड़ियाँ लग नहीं पाती, और जो स्पेयर में गाड़ी खड़ी है तो उन लोग खड़े रहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं बस स्टैंड। लगातार यहाँ पर विधायक रहे हैं वो, तो क्या विकास होना था और क्या लगता है कि अभी और कुछ ऐसा होना था विकास यहाँ पर जो छूटा हुआ है विकास? बस स्टैंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को ध्यान रखना? और बस का शेड्यूल सही लगे, गाड़ियाँ सही लगे। जी बताइएगा, यहाँ आप यात्री हैं, यहाँ पर बस स्टैंड में किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आओ बस खड़े रहो और बस की इंतजार करो। दुनियादारी, बाथरूम भी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। जाओ, किसी को जरूरी है तो 5 रुपए 10 रुपए पैसे दे के जाओ। क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग सेठगंगा। मुंगेली विधानसभा? हाँ, सेठगंगा परसवारा। मुंगेली विधानसभा। हाँ। विधायक कौन है, मतलब पता है आपको? विधायक कौन है? पुन्नूलाल मोहल्ले जी हैं यहाँ। हाँ, वही है। क्या लगता है आपको, लगातार वो यहाँ पर विधायक हैं, तो आपको लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पर अभी? यहाँ पर मुझे नहीं लगता। क्या स्थिति है आपके गांव के सड़कों की? क्या स्थिति? गाँव की स्थिति तो बहुत गंभीर है। क्या चाहिए आपको? हमारे गांव में आवास नहीं आता है, वो ना सड़क बनता है और कुछ भी नहीं है। ऐसे बस सरकारी 2-3 घर में दे दिए हैं नलका, और 2-3 जने को सरकारी घर मिल गया है, हो गया, उसी पे रहो, उसी पे गुजारा करो। हम लोग चाहते हैं कि बस हमारा घर के जो जाते हैं वो रास्ता बन जाए अच्छा से, और घर वर जो आवास आ रहा है वो अच्छा से बन जाए, ऐसे। हम इस वक्त मुंगेली के बस स्टैंड आए हुए हैं, जहां पर हम कुछ ऑटो वाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर ऑटो स्टैंड की कोई व्यवस्था है। लगातार जो है यहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो काबिज हैं। यहां शहर व्यवस्थित नहीं है, बस स्टैंड, उसके अलावा ऑटो स्टैंड। कुछ ऑटो वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर जो है व्यवस्था हुई है। आप बताएंगे, ऑटो स्टैंड की क्या कोई व्यवस्था है यहाँ पर? आप लोग जो है ऑटो वाले हैं यहाँ पर, किस तरीके का यहाँ पर ऑटो तितर बितर खड़ा हुआ है, तो क्या कोई व्यवस्थित जगह नहीं है आप लोग? अभी तो जगह नहीं दी है शासन प्रशासन कोई। बस स्टैंड के बाहर हम लोग ऑटो लगाते हैं, रोड पे ही, रोड के किनारे। हाँ, अभी तक नहीं दिए, और यही समय समय पे कचरा भी डाल देते हैं, तो फिर दूसरे जगह जाकर फिर लगा देते हैं। आप लोग इसके लिए किसी से मांग किए थे? मांग किए थे, बोले थे कि आपको स्टैंड दिए जाएगा, फिर नहीं दिए अभी तक के। हाँ, यहाँ पर जो है लगातार जो है बीजेपी के जो है विधायक हैं, किस तरीके का उनका कामकाज है? क्या उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? काम काज तो करवाए हैं, अभी तक उतना ज़्यादा नहीं किए हैं बीजेपी वाले भी ना। हाँ, लेकिन अपना जो बनता है वो कर किए हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो अभी ठीक से व्यवस्था ही किए ही नहीं है। जैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पर बस स्टैंड के बाहर ऑटो, निजी जमीन वाले भी बोलते हैं, यहाँ डांट फटकार लगाते हैं। हम लोगों कई बार लगा चुके हैं, उसके बाद में विवाद भी हुआ था। इसका व्यवस्था संगठित ढंग से किया जाना चाहिए। ऑटो चालक को कहीं भी खड़ा कर देते हैं तो अगला वाला, जैसे ठेला वाला भी हम लोगों को चिल्लाने लगता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, सही ढंग से व्यवस्था करना चाहिए शासन को। क्या चाहते हैं आप? BSTV जो है पब्लिक का मैनिफेस्टो बना रहा है, घोषणा पत्र तैयार कर, उसमें कौन सी बात आप शामिल करना चाहेंगे? हमारे लिए व्यवस्था करना चाहिए भैया।
वही मांग करना चाहते हैं। तो स्टैंड वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनको व्यवस्थित रूप से उनके लिए कोई माकूल जगह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑटो स्टैंड नहीं होने की वजह से जो है ऑटो इधर उधर इन लोग खड़े करते हैं, उसकी वजह से इनको भी परेशानी होती है। क्योंकि प्राइवेट दुकानों के सामने में या प्राइवेट अगर जगह में खड़े कर देते हैं तो वो जो दुकानदार है वो इनको हटाते हैं, इसकी वजह से इनका जो है वो धंधा भी इनका बहुत नुकसान होता है और व्यवस्थित रूप से ये कहीं पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। टीवी के पब्लिक मैनिफेस्टो में हम यहाँ आए हुए हैं, कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का विकास विधानसभा में हुआ है। ये कुछ समस्या लेकर अपनी आई हुई हैं। क्या समस्या लेकर आप लोग आए हुए हो और जो अभी सिटिंग जो एमएलए है, विधायक है जो अभी मोहल्ले, उसका कामकाज कैसा है और किस तरीके का आप लोग को क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वहाँ पे? काम तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो विधायक है गरीबों का तो कुछ भी सुनते नहीं है। गरीब लोग जाते हैं तो वहाँ वो उधर जाओ, यहाँ समस्या ग्राम जहाँ का समस्या वहाँ हल करो करके बोल देते हैं, और हम गरीबों का तो कुछ भी नहीं। क्या विकास नहीं हुआ है आपके गाँव में? हमारे गाँव में तो यहाँ तक कि कई गरीब महिलाओं को तो शौचालय नहीं मिला है, कई महिलाओं को तो पीएम मोदी का मतलब आवास नहीं मिला है, तो उसमें वंचित है। बच्चे टूटे फूटे घर में हैं, ठीक से उनको तो जब खाने पीने के तो व्यवस्था नहीं हो रहा तो बच्चे क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्या वो घर में रह पाएंगे? सभी लोग तो बीमार ही पड़ जाएंगे। इस बात के लिए आप विधायक महोदय से कभी चर्चा की है? एक बार मैं चर्चा की थी तो जाओ फिर कभी आना ऐसे करके बोल दिए। तो क्या लगता है आपको विधायक फिर से इस बार जीत के आ सकते हैं इसी स्थिति में? अब तो भरोसा नहीं है इस स्थिति में आ जाएंगे करके। हम एक यात्री बस में आए हुए हैं जहां पे कुछ यात्री बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में है उनका क्या मूड है और सरकार को लेकर के उनकी क्या मानसिकता है। तो बंधुआ रहते हैं, बताएंगे आप सरकार जो प्रदेश में सरकार है कांग्रेस को, उसको लेकर के आपकी क्या वो है? हमार कुछ नहीं। हाँ। हमार न बनी, हम बनी भूति करत हन भाई। हमार न अब सरकार है तेन हमरा आसो आवास दे। हाँ, हम झूठ लबारी नहीं मारन। हाँ। हम घर बना चुके हैं। हाँ, हम बन गए। सरकार बढ़िया है। हाँ बढ़िया सरकार आना चाहिए ना। हाँ सरकार आना चाहिए। और जानने की उन जिम्मेदार लोगों से, राजनेताओं से, पक्ष विपक्ष दोनों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो किए गए वादे थे उन वादों को उन लोगों के द्वारा कितना पूरा किया गया और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, ये अब उनसे हम जवाब मांगेंगे। BSTV के पब्लिक मैनिफेस्टो में जनता से बात करने के बाद अब हमारे पास वो जिम्मेदार नेता लोग खड़े हैं जो जनता के मुद्दे पे राजनीति करते हैं। अब हम उनसे ये जवाब मांगेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं या जो सत्ताधारी दल है वो अपने घोषणा पत्र में जो बातें उन्होंने कही थी वो पूरी हो पाई या नहीं। अब सबसे पहले हम सत्ताधारी दल के जो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग कांग्रेस के नेता हैं, पहले हम उनसे ही बात करेंगे कि जो उनकी सरकार है वो किस तरह से पब्लिक के लिए अभी काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो बताएंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है उसकी अभी 2023 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस की क्या स्थिति है? अभी स्पष्ट एकदम क्लियर है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की दोबारा जो है सरकार बनने जा रही है, सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के डिक्शनरी में नहीं शब्द नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसको किया है और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुंगेली के विकास को लेकर क्या कहेंगे? इन पौने 5 सालों में कांग्रेस ने क्या ऐसा विकास किया? क्योंकि सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, गांव-गांव में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, कांग्रेस ने विकास के लिए राशि दिया, कांग्रेस ने बहुत विकास किया। यहाँ आपका आत्मानंद स्कूल खोले, गांव-गांव में आत्मानंद स्कूल खोले, गर्ल्स कॉलेज का बहुत पुराना मांग था, उसको जो है पूरा किया गया। आपका SNG कॉलेज का शासकीकरण,
वो जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता रही, सरकार रही, यहाँ माननीय पुन्नू लाल मोहल्ले जी जो वर्तमान में विधायक हैं, वो मंत्री रहे, उसको नहीं करा सके। भूपेश बघेल जी ने जो है उसको शासकीकरण किया। और रही बात इस सड़कों की गड्ढे की बात, तो जो रिपेयर का छोटा मोटा जो काम है उसको तो माननीय विधायक महोदय को ध्यान देके उनको करवाना चाहिए, अपने फंड से करवा देना चाहिए उतने काम को। अब वो गड्ढा के नाम से अगर सरकार को दोष दें, उनको अगर ये करे तो वो गलत बात है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बिल्कुल विकास की गंगा ही बह गई है। क्या कहते हैं? ये 5 साल में हमने देखा है कि घोषणा पत्र केवल ढकोसला साबित हुआ है। एक भी काम घोषणा पत्र के हिसाब से नहीं किया गया। इनके पास सड़क का रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इनके पास गांव-गांव में सड़कें खराब हो गई हैं, उसके लिए रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं हैं। और आत्मानंद स्कूल बनाने की बात करते हैं, वो डीएमएफ फंड से राशि लगी है, उसमें केंद्र सरकार की राशि लगी हुई है। इनका खुद का राज्य सरकार का एक भी पैसा उंगली में नहीं लगा। 2 बार मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे दौरा हुआ है, 2 अरब की रुपए घोषणा की गई थी, एक भी कार्य पूरे नहीं हुए, एक भी कार्य शुरू तक नहीं हो सके हैं। तो ये घोषणा पत्र इनका थोड़ा साबित होगा, इनमें इनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। 15 साल तो सरकार आपकी थी और लगातार जो विधायक भी आपके हैं, उनके विकास कार्य क्या है, यही बता दीजिए। 15 साल के शासन काल में जो कुछ विकास मुंगेली का दिख रहा है, ये केवल 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक ने किया है। यह मुंगेली को जिला बनाया गया, स्टेडियम बनाया गया और अस्पताल खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एसएनजी कॉलेज का शासकीकरण और अनेक स्थानों पर स्कूल कॉलेज सब खोले गए। सब विकास तो इन्होंने किया, तो फिर आप क्या किए? झूठ का पुलिंदा बोलने वाले बीजेपी के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आके झूठ का पुलिंदा बोल के जा रहे हैं, तो इनकी कथनी करनी बहुत फर्क है। हम 75 पार हो रहे हैं, इस बार दोबारा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये आश्वस्त है हम। विकास के जो बात ये लोग कर रहे हैं, मुंगेली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, उसकी बताइए कि आपने 4.25 साल में ऐसा क्या किया, क्योंकि इनका कहना है कि हमने किया सब। नहीं, 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब स्वामी आत्मानंद स्कूल देखिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, पहले जिला अस्पताल जो था वो रेफर सेंटर हुआ करता था, आज वहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर हैं, वहाँ मशीनें सुविधाएं मिल रही हैं और आपका मोबाइल वैन चल रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में, लोगों को लाभ मिल रहा है इससे। गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वहाँ ताले लगे हुए हैं, वहाँ डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह डॉक्टर है, हर जगह शिक्षक है, सब जगह अच्छी व्यवस्था है। हमारी सरकार हर चीज़, जो चीज़ कमी है उस चीज़ को पूरी की जा रही है। गांव में देखिए किसान न्याय योजना, कितना किसानों को बहुत बड़ी सुविधा, जो किसान न्याय योजना से मजबूती मिला है किसानों को, वो किसी भी देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी सुविधा नहीं है। किसान भरपूर धान बेच कर पैसा ले रहे हैं। आवास योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा शिकायत है। आवास योजना जो है, बहुत लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, लाभ सबको मिल रहा है। हम तो नगर पालिका में हैं, ये हमारा 4था पंचवर्षीय है, हम देखते आ रहे हैं। ऊपर जो केंद्र में बैठे हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, पर आवास का जो पैसा है वो लोगों के हितग्राहियों को निरंतर मिल रहा है, उनका लाभ निरंतर मिल रहा है। बीच में रोकने का प्रयास उन्होंने किया। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता को देखते हुए अब उनसे कुछ बना नहीं तो करेंगे क्या? आप देख रहे हैं ईडी सीडी, फिर हम तो जानते नहीं थे कि होता क्या है, आज हम जान गए और देख भी लिए। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो इस टाइप का अगर उनसे नहीं लड़ सकते तो इस ढंग से वो लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और जानबूझ के जो है रोका जा रहा है। पर हाँ, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आवास का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आवास का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आवास का जो फायदा हर लोगों को मिल रहा है। इनके अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया, इन्होंने सरकार को पत्र लिखा, वो विभाग छोड़ दिया कि आवास उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं करके। 16 लाख आवास पहले ही वापस लौट गए क्योंकि इन्होंने जांच नहीं दिया। उसके बाद और अभी जो और इस सत्र में आने थे, अभी तो बघेल जी ने पैसा रिलीज किया है कुछ, वो केवल अभी चुनाव को देखते हुए कुछ रिलीज किया गया, जिसमें से कुछ बन नहीं पाएगा। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लागू किया गया है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है।
क्या कहते हैं सरकार अभी बीजेपी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पुन्नूलाल मोहल्ले जो है लगातार यहाँ पर विधायक तो हैं जरूर, लेकिन विकास का कोई कार्य नजर नहीं आता है। गांव-गांव में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। पुन्नूलाल जी मोहल्ले जी लगातार जीत रहे हैं, वो विकास कार्य करवाते रहे हैं। सभी गाँवों में जितने भी बने हैं अभी तक के उन्हीं के कार्यकाल में गाँव में प्रधानमंत्री जी अटल जी थे, उस समय गाँव में प्रधानमंत्री योजना लागू हुआ था। उसी के कारण ही आज जितनी सड़कें हैं गाँव में वो उन्हीं के कार्यकाल की है। अब 15 साल में कहीं गांव की कहीं भी नहीं रोड सड़कें नहीं बनी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। गांव में प्रधानमंत्री योजना लागू हुआ था, उसी के कारण ही आज जितनी सड़कें हैं गांव में वो उन्हीं के कार्यकाल की है। अब 15 साल में कहीं गांव की कहीं भी नहीं रोड सड़कें नहीं बनी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरे विकास कार्य करवाए मोहल्ले जी ने, उन्हीं के कार्यकाल में जिला बना। जिला कलेक्टर जो ये खड़े हैं परिसर, वो उन्हीं के देन कार्यकाल में है, उन्हीं की देन है। जमशेदपुर में आपका ITI खुला है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है, ये सब विकास कार्य उन्हीं के देन है। तो युवाओं का ये था कि रोजगार के कोई अवसर नहीं है, रोजगार के लिए कोई उद्योग नहीं है। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। रोजगार के लिए साधन उपलब्ध होते भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रेलवे लाइन के लिए MOU किया था। इसमें राज्य सरकार जैसे ही कांग्रेस बदली, कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने पूरे जो जमीन अधिग्रहण का कार्य था और राज्यांश का कार्य था रोक दिया, जिसके कारण इधर रेल लाइन नहीं आ पाई। रेल लाइन आते तो उद्योग धंधे आते, सब कुछ होते और रोजगार के अवसर बढ़ते। रेल लाइन नहीं आ पाई, क्या वजह है कि अभी तक रेल लाइन नहीं आ पाई? ये जो ऊपर सेंट्रल में जो बीजेपी की सरकार बैठी है उनके तरफ से कुछ जो पैसे का जो होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, उस पैसे को मोदी जी और बीजेपी की सरकार रोक के रखी है, इसलिए यहाँ नहीं आ पा रही है। इससे पहले हमारे सांसद महोदय ने यहाँ घोषणा की कि रेल लाइन चालू होने वाली है, मुआवजा मिलने वाला था, लेकिन किसी कारणवश फिर कैसे रुक गया ये तो सेंट्रल का मामला है ना, तो आना चाहिए। जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार का मामला है, सरकार राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। जमीन अधिग्रहण करके राज्य सरकार को देना है, उनका मुआवजा राज्य सरकार को देना है। 49% जो राज्यांश है ये देना है, ये दे नहीं पा रही राज्य सरकार, जिसके कारण योजना अभी रुकी हुई है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है और केंद्र में मोदी जी सरकार है, तो दोनों डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर अगले 5 वर्ष में रेलवे लाइन और विकास की गंगा बहाएगी छत्तीसगढ़। कांग्रेस जो है धान की बात करती है, बीजेपी धान की बात नहीं करती। धान की बात उसमें जो ये लोग अभी अपना श्रेय ले रहे हैं, उसमें से लगभग 80% पैसा केंद्र सरकार का MSP का पैसा है। इसमें केवल 400 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, जो भी 4-5 किस्त में, उसमें भी कई लोगों को मिला ही नहीं है, तो ये फोकट का श्रेय ले रहे हैं। तो आप लोग भी 3000 या 2850 का घोषणा क्यों नहीं करते? इसमें मंथन चल रहा है। राज्य सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के नेता हैं वे विचार कर इसमें निर्णय लेंगे और अच्छी घोषणा। आप नगर पालिका की बात कर रहे थे, नगर पालिका में हम बस स्टैंड की स्थिति देखें, बस स्टैंड बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है, ऑटो वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके का अव्यवस्थित शहर नजर आता है। ऐसा नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है। अब कोई ज़बरदस्ती अव्यवस्थित कर दे, उसको ये लोग जो है मीडिया के माध्यम से वायरल कर दे और बदनाम करने की कोशिश करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब इससे पहले जो है भाई साहब बता रहे थे रेलवे लाइन के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले जो है केंद्र में इनकी अपनी सरकार रही है, राज्य में इनकी सरकार रही है। चलो आज इनको लगता है कि आपके सरकार, भूपेश सरकार जो है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। 15 साल आपकी यहाँ सरकार रही है, 10 साल वहाँ हो गया सरकार। उस समय क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? इससे पहले इनके जो सांसद रहे हैं माननीय लखनलाल साहू, वो तो माला पहन लिए थे कि आ गया रेल लाइन आ गया, तो इनका झूठ का पुलिंदा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जितने उपचुनाव लगातार हम जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव नहीं जीता है, वैशाली नगर बीजेपी हारी है बीजेपी रहते हुए। बीजेपी कहती है कि पुन्नूलाल मोहल्ले का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। तोड़ इतनी कॉन्फिडेंस है तो पुन्नूलाल मोहल्ले को जो है उनके टिकट को फाइनल कर देना था कि जो हाँ कि भाई जैसे उन्होंने 21 में किया, तो हमारे यहाँ पुन्नूलाल फाइनल है करके। अभी भी मंथन चल रहा है उनका। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ भी मतलब कि गुटबाजी है किसी बात को लेकर बीजेपी में?
बहुत गुटबाजी है, पर हाँ वो सामने नहीं आ रही है, पर अब दिख जाएगी। तब पुन्नूलाल मोहल्ले जी भी निपटने वाले हैं। कांग्रेस में गुटबाजी अभी कुछ दिन पहले हम लोग को भी नजर आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो तो आपसी ये है, वो गुटबाजी नहीं है। उनका अपना सुनिए, उनका आपसी जो है तालमेल, आपसी बातचीत है, वो उसको गुटबाजी का रंग दे दिया गया। हम कांग्रेसी ऐसी बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, जहां करते हैं जैसा करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ पर से विजयी घोषित होगी? बताइए। मैं कहता हूं हमारे स्थानीय विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले जी, हम अपने मुंगेली विधानसभा की बात करें, पुन्नूलाल मोहल्ले जी विकास के नाम पे जीरो है, पूरा जीरो है। वो एक हवा बना दिए हैं कि जीतते आ रहे हैं। वो जस्ट बगल में लोरमी विधानसभा है, निर्दलीय विधायक है हमारे धर्मजीत सिंह जी, चाहे जिसमें वो अब आए हैं भाजपा में रहते तो वो तो और जीरो हो जाते। उनको 200 करोड़ रुपए का राशि दिया गया, पूरा लोरमी झकाझक हो गया, यहाँ पूरा जीरो पड़ा। ये विधानसभा में क्यों आवाज नहीं उठाते? तो क्या आप इस बार इस सीट को जीतेंगे? आपके पास विकल्प है कोई? 100% हम इस सीट को जीतेंगे। मोहल्ले जी बहुत सरल व्यक्तित्व है, ये सारी जनता बोलती है। इनके आपको अभी आपके हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई ने जवाब दिया है कि हमारे यहाँ अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, उस समय का रोड बना है, वही रोड आज तक चल रहा है। अभी हमारे एक भाई ने बोला है भारतीय जनता पार्टी के, वही रोड आज तक चल रहा है। पुन्नूलाल मोहल्ले ने एक भी रोड नहीं बनाया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, वो झूठ ऊपर झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। भूपेश सरकार पूरे 75 पार बोलते हैं, वो 80 पार है इस बार। और इनका कहना यह है कि इस बार जो है कांग्रेस की यहाँ पर हम विधायक का सर्वे सर्वा होते हैं। धोखा दे के हथियार लेने कांग्रेसी मन सत्ता, और कहाँ हमारे काला मिलते नौजवान के भत्ता। अटल आवास ला वापस कर दी, भूपेश की होशियारी है। और वाके देखा रोड लसंगी कौन मेरे काम कराए है, और सुघर छत्तीसगढ़ ला भैया चिखला मसनाए हैं, और शराबबंदी करबो कह के गंगा जल उठाए हैं, और गांव शहर में लॉकडाउन और भट्टी में मेला लगाए हैं। भूपेश सरकार के ही विकास के काम है, 5 साल में इसने करे हैं। तो चलिए, ये दोनों दल से हमारी जो बातें हुई हैं वो अपने अपने आरोप एक दूसरे के पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक का मैनिफेस्टो है, वो जिस तरीके से पब्लिक अपनी बात करती है कि हमारे गांव में इस तरीके का जो विकास नहीं हुआ है, वो जनता दल यहाँ जो कांग्रेस की पार्टी है और भाजपा है, वो अपने अपने ये दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। पब्लिक मैनिफेस्टो में सिर्फ इतना ही। अब हमारी अगली मुलाकात अगले विधानसभा में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।